है, मैंने पूरी किताब पढ़ी। इस किताब में काफी सौंदर्य स्थल है। ये तो बात किसी काव्य संग्रह में सौंदर्य स्थल ढूंढने की बात, यानी एक रात में तारे गिनने की बात हो गई। तारे जैसे गिने नहीं जाते, तारे सिर्फ देखे जाते हैं, वैसे सौंदर्य स्थल विशेषकर काव्य संग्रह में ढूंढे नहीं जाते। वे केवल देखे जाते हैं, वे केवल महसूस किए जाते हैं, वे केवल अच्छे लगते हैं अपने मन को प्रफुल्लित करने के लिए। संविधान का हुआ अरुणोदय, चिरंजीवी मूर्तिमान, जन स्वयं बना लोकनाथ, जन गण का विराट रूप संविधान में हो गया प्रत्यक्ष विराजमान। We the people of India give to ourselves this constitution। कितना सुंदर रूप आया है इसका कि ये संविधान का निर्माण हम ही ने किया और हम ही को इस संविधान को दे दिया। इस रूप से हम इस संविधान पर विराजमान हो गए। बहुत सुंदर कल्पना है। अभिलाषाओं का पूरक इस शीर्षक के अंदर मुझे एक 4 काव्य पंक्तियां बहुत अच्छी लगी। व्यक्ति की बात होती है, हमारे व्यक्तिगत अधिकारों की बात होती है। कवि ने यह कहा है, व्यक्ति पहने कर्तव्यों का कवच, रहे अपनी मर्यादा में हरदम सचमुच, अपने अधिकारों में सजग, निरंतर न्यायपूर्ण मांगों का साधक, किंतु दूसरे के जीवन अधिकारों का कभी वह न बने बाधक। एक सर्वांगपूर्ण विचार, सुंदर विचार प्रकट किया गया है। कवि तो शब्द प्रभु होते ही हैं, लेकिन शब्दों का इतना सुंदर चयन, वह भी ऐसी विषय में जो संवैधानिक विषय हो, मैंने अभी तक नहीं देखा था। अब बात न्याय की आ गई। विमल जी ने न्यायाधीश कैसे हो इसकी चर्चा की, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात अरुण कुमार जी ने कही। चूंकि मैं अधिवक्ता गणों में उपस्थित हूं, उनसे बात कर रहा हूं, तो हमारे अधिवक्ता गणों से क्या अपेक्षाएं की है। न्यायाधीश के बारे में बोला गया है, आदर्श व्यक्तित्व संपन्न, उत्तम बुद्धियुक्त, किसी भी संस्था, व्यवस्था या असरदार व्यक्तियों से अप्रभावित रहने वाला, न्यायपीठ की मर्यादा का रक्षक, किसी भी भावी प्रोन्नति का प्रार्थी, जीवन के हर क्षेत्र के लोभ लालच से ऊपर, न्यायिक नीति शास्त्र और नैतिकता की सर्वोच्चता का रखवाला। जैसा ये वर्णन एक न्यायाधीश को लागू होता है, क्या ये वर्णन अधिवक्ता को लागू नहीं होता। बात फिर सामने बढ़ाई गई है, समदक्ष कुशल अधिवक्तागण से समर्थित सहयुक्त जो हो, स्व व्यावसायिक उत्तरदायित्वों और अनुशासन के लिए प्रतिबद्ध, न्याय की सर्वोच्चता का संवाहक और कानून के प्रावधानों के सुदक्ष पालक, जनजीवन सुरक्षा, स्वतंत्रता और देश की सर्वविध संपत्तियों के अधिकारों के संरक्षक और समान रूप से धनी, मध्यम आय वर्ग, जनसाधारण, निर्धन, दुर्बल और असहायों के मददगार। ये भी मेरी ये मान्यता है और अरुण जी इसे स्वीकृति देंगे कि ये भी
केवल न्यायाधीशों का वर्णन नहीं है, बड़ी अपेक्षाएं की गई हैं अधिवक्ता गणों से कि अधिवक्ता गण भी ऐसे रहे जो निर्धन, दुर्बल और असहायों के मददगार सिद्ध हों। वे भी ऐसे रहें जो समदक्ष हैं, कुशल हैं, समर्थित हैं और सहयुक्त हैं। यदि ऐसी अपेक्षा अधिवक्ता गणों से की जाए तो मैं क्या गलत साबित होऊंगा?